ये जो आप तस्वीर और वीडियो देख रहे हो, ये किसी मॉडल्स या एक्टर्स के नहीं है। ये पूरे बस्तर की नक्सलियों के हैं जो रैंप वॉक कर रही हैं। ये चेंजेस कैसे आए, कैसे हथियार उठाने वाले रैंप वॉक तक पहुंच गए, कैसे जिनसे पूरा देश खौफ खाता था, पूरा बस्तर खौफ खाता था, आज पूरा देश उनके लिए तालियां बजा रहा है। रायपुर की में जहाँ पे ये इवेंट हो रहा है, वहां पे लोग तालियां बजा रहे हैं। वेल, इस चीज को समझने के लिए आपको केंद्रीय गृह मंत्री जी का वो पुराना भाषण याद करना होगा। जब 24 अगस्त 2024 को उन्होंने ऐलान किया था कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक मैं देश को नक्सलवाद से बिल्कुल फ्री कर दूंगा। शायद तब लोगों ने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया होगा। लोगों को लग रहा होगा कि जैसे और लोग बोलते हैं, भाषण देके ये भी बोल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उनके निरंतर प्रयास, उनके संघर्ष की बदौलत 31 मार्च 2026 तक उन्होंने जो वादा किया था, वो अपना वादा पूरा किया और आज देश उसका परिणाम भी देख रहा है, बदलती तस्वीर देख रहा है। जो बस्तर में जो चेंजेस हुए हैं, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। ये वही नक्सली महिलाएं हैं जो किसी टाइम हथियार उठाती थी, जिनसे पूरा बस्तर खौफ खाता था। आज वही महिलाएं पूरे आत्मविश्वास के साथ में सेल्फ डिपेंडेंट होके अपना काम कर रही हैं और उन जब से वो मुख्य विचारधारा के अंदर आई हैं, गवर्नमेंट के निरंतर प्रयासों की बदौलत, गृह मंत्री जी के निरंतर प्रयासों की बदौलत सबने मिलके प्रयास करके उनको मुख्य विचारधारा में लाके खड़ा किया है और आज वो मुख्य विचारधारा के अनुरूप, संविधान के अनुरूप अपना जीवन आगे बढ़ा रही हैं और अपने आप को स्टेबल कर रही हैं। जब माननीय गृह मंत्री जी 30 मार्च 2026 को संसद में खड़े होकर भाषण दिया था, वो भाषण इतना मार्मिक था कि वो जिसने भी सुना उनके दिल की गहराइयों तक वो सवाल खड़े कर गया कि इतने दिन तक इस नक्सलवाद की वजह से वहां के लोगों ने क्या सहा और क्या झेला है। एक बार सुनो आप ये भाषण। हमने कैंप लगाए सरेंडर के। मैं आज इस सदन को बड़े संवेदनशीलता के साथ बताना चाहता हूं। मैं गया हूं वो कैंपों में, मान्यवर। कई सारी स्वयंसेवी संस्थाएं वो कैंप में सालों तक हथियार लेकर घूमने वाले नक्सलियों को सामान्य मानवीय नागरिक बनाने का प्रयास करे। वहां जाते हैं साहब, आंख में आंसू हो जाए ऐसे दृश्य खड़े होते हैं। किसी नक्सली बच्ची को नेल पॉलिश देते हैं तो लगाते लगाते रो पड़ती है। इसके ट्यूटर उसको पूछते हैं, क्यों रो रही हो? कि पहली बार मैंने जीवन में नेल पॉलिश लगाया है, 7 साल की थी, ये मुझे उठा ले गए, तब से पैंट शर्ट और बूट में घूम रही हूं, मैंने जीवन को कभी देखा नहीं। मान्यवर, लिपस्टिक लगाते लगाते वो रो पड़ते, मेहंदी हाथ में लगती है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वहां पर बस्तर में मान्यवर साप्ताहिक बाजार लगते हैं, उनके माँ बाप को मिलने के लिए ले जाते हैं। खुद तो माँ बाप के आशीर्वाद लेते हैं और नए जीवन की आशीर्वाद मांगते हैं। कुछ लोग माँ बाप को पीटने लगते हैं, क्यों दे दिया हमने नक्सलियों को, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। 25-25, 30-30 साल तक न पढ़े न लिखे, निरक्षर रहे, खाना नहीं मिला, पशुओं की तरह दौड़ते रहे, ना रात देखा ना दिन देखा, पूरा जीवन इनका तबाह हो गया। और जिसको भी ये नक्सलवादी हिंसा अन्याय का सामना लगती है, मेरे सबसे करबद्ध निवेदन है, एक कैंप में जाकर 2 रात बिताइए, आपको मालूम पड़ेगा ये नक्सलवादियों ने क्या किया। और यहां बैठकर फैशनेबल तरीके से इनका पक्ष लेना, कि इनकी सुनो, इनसे चर्चा करो, बहुत सरल है किसी के पास जवाब? ये 15,000 बच्चों के जीवन बर्बाद कर दिए, कौन जिम्मेदार है किसी के पास जवाब? क्या सारे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल जाकर देखिए कैंप में आपने क्या किया है। आप तो इसी चैम्बर में बैठकर कोर्ट के प्रोटेक्शन के अंदर आर्टिकल लिखते रहते हैं, वहां जीवन के जीवन उजड़ गए हैं और किसी को परवाह नहीं है। अपने आप को ह्यूमन राइट का चैंपियन मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 32 साल की आयु तक मेहंदी न लगाने वाली बच्ची के ह्यूमन राइट का कौन चिंता करेगा? मान्यवर,
जैसा आप ये भाषण सुन रहे हैं, आपको महसूस हो गया होगा कि वहां के लोगों ने कितना दर्द सहा है और इस नक्सलवाद की बदौलत वहां के लोगों ने क्या खोया है। आज लोगों को ये लग सकता है कि ये जो नक्सलवाद है इसकी वजह से अपन जो सुनते हैं कि शायद ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा, पर वहां के लोगों को पूछो कि उनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ है।